किसी दिन सुबह टहलते हुए जायजा जरूर लीजिएगा कि आपके मोहल्ले के कितने घरों में अगली पीढ़ी के बच्चे रह रहे हैं। कितने बाहर निकलकर नोएडा, गुड़गांव, पूना, बेंगलुरु, चंडीगढ़, मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाकर बस गए। 2-4 बार उन गली मोहल्लों से भी पैदल निकलिएगा जरूर जहां से आप बचपन में स्कूल जाया करते थे। तिरछी नजरों से झांकिएगा हर घर की ओर। आपको एक चुपचाप सी सुनसानियत महसूस होगी। ना कोई आवाज, ना बच्चों का शोर, बस किसी किसी घर के बाहर या खिड़की से लोगों को झांकते हुए बूढ़े जरूर दिख जाएंगे। आखिर इन सूने होते घरों और खाली होते मोहल्लों के कारण क्या है? भौतिकवादी युग में हर व्यक्ति चाहता है कि एक बच्चा हो या ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे हो और उन्हें बेहतरीन शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजे। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। ये बहुत ही सकारात्मक और प्रगतिशील सोच है। उनको लगता है या फिर दूसरे लोग उनको ऐसा महसूस कराने में लग जाते हैं कि छोटे शहर या कस्बे में पढ़ने से उनके बच्चों का करियर खराब हो जाएगा। बस यहीं से बच्चे निकल जाते हैं बड़े शहरों के हॉस्टलों की ओर। अब भले ही दिल्ली वगैरह बड़े शहरों और आपके छोटे शहर में सिलेबस सेम ही हो, लेकिन मानसिक दबाव सा आ जाता है हम पर बड़े शहर में पढ़ने भेजने के लिए। हालांकि इतना बाहर भेजने पर भी मुश्किल से ही कुछ बच्चे IIT, PMT, नीट जैसे कोर्स में सिलेक्ट हो पाते हैं। बाकी बच्चों का माँ बाप कोशिश करके पेमेंट सीट पर इनमें एडमिशन करवा देता है। 4-5 साल बाहर पढ़ते पढ़ते बच्चे बड़े शहरों के माहौल में रच बस जाते हैं। फिर वही नौकरी ढूंढ लेते हैं, सहपाठियों से शादी भी कर लेते हैं। आपको तो शादी के लिए हाँ करना ही है, अन्यथा शादी वह करेंगे ही अपनी इच्छा से। अब त्योहारों पर घर आते हैं माँ बाप के पास सिर्फ रस्म अदाई के लिए। माँ बाप भी सभी को अपने बच्चों के बारे में गर्व से बताते हैं। 2-3 साल तक उनके पैकेज के बारे में बताते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। अब इधर माँ बाप बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो जाते हैं और उधर बच्चे लोन लेकर बड़े शहरों में फ्लैट ले लेते हैं। अब अपना फ्लैट है तो त्योहारों पर भी घर आना बंद। किसी जरूरी शादी ब्याह में आना भी पड़ा तो घर आने की जरूरत क्या है, क्योंकि अब तो शादियां मैरिज गार्डन में और होटलों में होती हैं। हाँ, कोई मिलने वाला पूछ भी ले कि भाई अब आते जाते कम हो, तो बोल देते हैं यहाँ रखा ही क्या है। इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, हॉबी क्लासेस नहीं है, IIT, PMT की कोचिंग्स नहीं है, मॉल नहीं है, माहौल नहीं है, कुछ नहीं है भाई साहब। आखिर इनके बिना जीवन चलेगा कैसे? बड़े शहरों के फ्लैट में इतनी जगह तो होती नहीं कि खांसते बीमार बूढ़े माँ बाप को साथ में रखा जाए। बेचारे पड़े रहते हैं अपने बनाए पड़े। अब साहब धीरे धीरे घर मोहल्ले खाली हो रहे हैं। हर दूसरे तीसरे परिवार के सभी बच्चे बाहर निकल रहे हैं और बड़े शहरों में जाकर बस गए हैं, जहां से अब वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि छोटे शहर में रखा ही क्या है। पर कभी UPSC सिविल सर्विसेज का रिजल्ट उठाकर देखिएगा, ज्यादा बच्चे छोटे शहरों से ही निकलेंगे। बुढ़ापे में आपको अपनों की जरूरत होती है। ये अपने आपको छोटे शहरों या गांवों में ही मिल सकते हैं, मगर बड़े शहरों में तो फ्लैटों की रेजिडेंस फेयरवेल एसोसिएशन में मिलना थोड़ा मुश्किल है। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, पुणे, चंडीगढ़, नोएडा, गुड़गांव, बेंगलुरु आदि बड़े शहरों में शव यात्रा एक खुली गाड़ी के पीछे शीशे के केबिन में जाती है भाइयों। सीधे शमशान, साथ में 1 या 2 परिजन, बस सब खत्म। इन खाली होते मकान, सूने होते मोहल्लों को सिर्फ प्रॉपर्टी की नजर से मत देखिए, बल्कि जीवंतता खोते जीवन की नजर से देखिए। आप पड़ोसी विहीन हो रहे हैं, आप वीरान हो रहे हैं। कराहते जीवन को समेटे सुने गांव और छोटे शहरों के घरों के बंद दरवाजे अपनी खुशियों को बार बार बुलाते हैं। अब कोई नहीं है आता, अब कोई नहीं है आता। कुछ कर पाएंगे?